Welcome to chemistry classes. Now, dear students, मैंने जितने भी वीडियोस अब तक आपके पास सेंड किया भेजा, जो आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, उनको क्या करना है आपको कि फेयर कॉपी में तैयार करनी है। आपके गार्जियंस के पास स्कूल प्रबंधन की तरफ से आपको मैसेज आएंगे कि आप इतनी तारीख को अपनी कॉपी भेजें, तो आप अपने गार्जियन से अपनी फेयर कॉपी को भेज सकते हैं और ना उसकी चेकिंग कर दी जाएगी। वंस अगेन वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। व्हाट इज चेंज? इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, बट व्हाट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है कि एक बार प्रोसेसिंग हो गई, वो कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी फंक्शन से कोई भी चीज बना, फिर वापस आप क्या कर सकते हैं, उसको रिवर्स में उसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। समथिंग दैट इज द चेंज विच कैन बी रिवर्स। जिस परिवर्तन को वापस पाया जा सकता है, दैट इज नोन एज द रिवर्स। Reversing the condition is called reversible changes. Some reversible changes are, कुछ reversible changes कौन हो सकते हैं? Conversion of ice. Ice आपने देखा into water, उसका conversion किसमें होगा? Water में, by heating and of water to ice on cooling. अगर आप आइस क्यूब ले रहे हैं, यहां मैंने दिखाया आपको, ये आइस क्यूब है, इसके लैटिसेस बने हुए दिख रहे हैं, आइस क्यूब है, और इसको आपने गर्म करना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम्स इट विल बी मेल्टेड। क्या होगा? वो मेल्ट कर जाएगा एंड इट विल बिकम इन वाटर कंडीशन इन वाटर के कंडीशन में आ जाएगा ना। अब आपको क्या करना है, जो हीट आपने उसको दिया था, अगर उसमें से वही हीट वापस ले ले, देन इट शुड बी कंडेंस हो जाएगा। और कहां चला जाएगा? ये फ्रिज होकर फिर से क्या तैयार करेगा? आइस क्यूब तैयार करेगा। तो हीट देकर क्या किया जा सकता है? मेल्ट कराया जा सकता है। किसको? आइस क्यूब को। किसमें चेंज किया जा सकता है? वाटर में। और वाटर को फिर ठंडा करके क्या किया जा सकता है? आइस क्यूब में बदला जा सकता है। दैट इज द रिवर्सिबल चेंजेस। नाउ ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। यहां देख रहे हैं ये बल्ब है, लेकिन इसमें कोई लाइट नहीं निकल रही, क्योंकि इसका कनेक्शन पावर के साथ नहीं किया गया। यहां पर पावर यहां दिया जा रहा था, जैसे ही पावर दिया गया, ऑन किया गया, अब ये सर्किट कंप्लीट थी, तो इसमें से क्या निकलने लगी? रोशनी। तो ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये बल्ब जल्दी जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे, फिर वापस कहां जाएंगे? इससे ये चला और फिर इससे क्या मिलेगा? फिर वापस ये आप वापस आ सकते हैं जब स्विच ऑफ करेंगे। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। एक रबर बैंड था और उस रबर बैंड को आप उसकी लेंथ को मेजर कर लीजिए कितना है। अब दोनों ही उसके पॉइंट को पकड़ के आप फोर्स लगाइए। जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे, वो क्या होगा? स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होगा तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। सो फोर्स लगाया जा रहा है, दैट इज द स्ट्रेच द रबर बैंड। प्लगिंग ऑफ ए फील्ड। खेतों को तैयार किया जाता है फसलों के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पज से। एक बार खेती हो गई, फिर से उसको वापस फिर आप उसी फॉर्म में ला सकते हैं, फिर उसकी मिट्टी को सिंपल कर सकते हैं, फिर से नया पौधा लगाया जा सकता है। तो प्लगिंग ऑफ ए फील्ड इज नोन एज ए रिवर्सिबल चेंज। क्लियर? ना इस तरह से अब आप बात करते हैं हम लोग इरिवर्सिबल चेंज। वैसा चेंज जो एक बार हो गया परिवर्तित, तो फिर से वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आ सकता। जैसे द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स, जिसको वापस नहीं लाया जा सकता, इवन बाई चेंजिंग द कंडीशन इज कॉल्ड रिवर्स। उसमें कोई भी तरह का परिवर्तन करके उसको वापस नहीं ला सकते, कोई भी तरह का परिवर्तन। सो समथिंग यू जस्ट सी द एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर। एक कागज का टुकड़ा अगर आप जला देते हो, तो उससे क्या होगा? कागज के टुकड़े को जलाया जा रहा है, स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रही, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है यहाँ पर पेपर के जलने से, तो स्मोक तैयार हो रहा है, धुआं तैयार हो रहा है। और साथ ही पेपर जब जल जाएगा तो उसके राख भी तैयार होंगे, ऐश भी तैयार होंगे। क्लियर? तो आप कह सकते हैं इस राख या इस धुएं से फिर से इस पेपर को वापस नहीं पाया जा सकता किसी भी कंडीशन पर। तो क्या कहा गया? ये किस तरह का चेंज है? ये इरिवर्सिबल चेंज है। एक छोटा सा बच्चा अगर ग्रो कर गया बड़े एडल्ट में, तो आप चाहकर भी इस बड़े आदमी को इस छोटे बच्चे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा चेंज जो किया जा रहा है वो क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है।
एजिंग ऑफ लिविंग थिंग्स। एजिंग मतलब क्या होता है? उसकी उम्र जो होती है वो कैनॉट मेक एन ओल्ड मैन, एक जो बड़ा बुजुर्ग आदमी है, बूढ़ा आदमी है, अ चाइल्ड बाय एनी मेथड। कोई भी ऐसा मेथड हमारे पास अब तक साइंस के पास उपलब्ध नहीं है जिससे उसके एजिंग को रिवर्सेबल कंडीशन में लाया जा सके। नाउ द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, अगर पौधे को देखा जाए, एक पॉटेड प्लांट, एक बेबी प्लांट को आपने सीड्स लगाया, छोटा सा पौधा तैयार हुआ। अब ये छोटा सा पौधा धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है ये किसमें कन्वर्ट कर गया? एक बिग ट्री और प्लांट में तैयार हो गया। अब आपकी कितना भी कोशिश करने के बाद ये बड़ा सा पौधा इस छोटे पौधे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा प्रोसेस जो एक बार डन हो गई फिर से वापस नहीं ला सकते, दैट इज द इरिवर्सिबल। ट्री कैनॉट बी रिवर्स्ड बैक इनटू ए प्लांट। रस्टिंग ऑफ आयरन, आप अपने घर में देखे होंगे लोहे का बहुत सारा आर्टिकल होगा, वो जो वस्तु है वो बहुत पुरानी हो जाने के बाद उसमें जंग लग जाती है, उसी को कहा जाता है रस्टिंग। तो रस्टिंग जब होगी तो धीरे धीरे मेटल खराब होने लगता है, जो रस्ट बन के अलग निकल जाते हैं। जैसे ये रहा होगा इस शेप में, और इस यहाँ से धीरे धीरे रस्टिंग होकर यहाँ से क्या निकल गया? लोहे का कण टूट के अलग हो गया। अब आप सिंपल मैकेनिज्म द्वारा उसको आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट मे बी पॉसिबल, कुछ मेथड्स होंगे जिससे रस्ट से निकाला जा सकता हो आयरन, लेकिन सिंपल प्रोसेसिंग के द्वारा उसको निकाला नहीं जा सकता। दैट टाइप ऑफ चेंजेस। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स बहुत सिंपल सा है आपके पास। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स का मतलब क्या हुआ? फलों का पक जाने के बाद वापस आप चाहिएगा कि कच्चा फल बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। So these are called the irreversible change. Now we should talk about the next video for physical and chemical changes. Till that, thank you very much.